आज टॉप बोरर तो खत्म होगा ही। और जो व्यक्ति कहते हैं कि टॉप बोरर 38 के गन्ने में ज्यादा आ रहा है या 38 की गन्ने में समस्या ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, आज आपको इस भ्रम से भी दूर कर दिया जाएगा कि 38 गन्ना इस समय बेकार हो चुका। क्योंकि आप मेरी पहली वीडियो भी देख लें, मैंने एक ऐसी वीडियो डाली, उसके किसान के हैज वीडियो जाकर डाली मैंने, जो फर्टिलाइजर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर रहा है, ना कोई कीटनाशक लगा रहा है। आप मेरी इससे पहले वीडियो देख लें और वहां पर 38 गन्ना बहुत अच्छा हो रहा है। और जो हम फर्टिलाइजर लगा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से देखभाल कर रहे हैं, फिर भी समस्या टॉप बोरर की, पोका बोइंग की ऐसी समस्या हमें देखने के लिए मिल रही है। आज आप इस वीडियो के ऊपर यदि आ गए हैं तो आज आप पूर्ण रूप से बिल्कुल पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि टॉप बोरर हमारे खेत में आता क्यों है। सबसे पहले एक बात ध्यान रख लीजिए, यदि हम रोग आने के बाद उसका उपचार करेंगे तो उसमें हमारा खर्चा भी ज़्यादा होगा और रिजल्ट भी हमें कम देखने के लिए मिलेगा। और उसके अतिरिक्त यदि हम रोग आने से पहले उसका बचाव कर लें तो उसमें क्या होगा, हमारा खर्चा भी कम होगा, रिजल्ट भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। उसी के ऊपर मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। आज आप एक सेकंड मेरे पीछे खेत देखिए। पहले सबसे पहले जो ये खेत है इसके बारे में देखिए, सारे में टॉप बोरर की समय स्थिति लगी हुई है। मैं आपको कैमरा आगे करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए पहले 38 गन्ना, इस खेत के अंदर भी गन्ना 38 ही है। और इसके अधिकतर पेड़ में आप देख रहे होंगे कि टॉप बोरर की समस्या आ गई। ये देख लीजिए, बिल्कुल पेड़ एक नहीं, मैं आपको ज़्यादातर पेड़ दिखाने वाला हूँ इसके अंदर। इसके देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं कैमरा। इसके अंदर देखिए, यहाँ टॉप बोरर की समस्या, इसके अंदर टॉप बोरर की समस्या, अन्य मतलब कि, और ये पेड़ देख लीजिए आप, इसके अंदर टॉप बोरर की समस्या। ऐसे ही नहीं, 80% मेढ़े में जितने में भी आप जाएंगे, आप किसी भी मेढ़े को ले लीजिए। यहाँ आ जाइए एक सेकंड, मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। इस मेढ़े के अंदर देखिए टॉप बोरर की समस्या, यहाँ देखिए। तो यानी कि कहने का मतलब किसान भाइयों मेरा क्या है कि ऐसा क्या हुआ, हमें समझना होगा कि ऐसा क्या हुआ कि अब तक गन्ना अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही गन्ने की बंधाई हुई और इन्होंने क्या प्रयोग ऐसा कर दिया जिससे कि टॉप बोरर की समस्या पूरे खेत में आ गई। इसी साइड में मैं आपको दिखाऊंगा, आप मुझे देखें और मैं आपको दिखाना चाहूंगा किसान भाइयों, यह जो है यह मेरा खेत है। अब आप कैसे मानेंगे कि मेरा खेत है? अब पहले इस एक सेकंड कुएं को दिखाइए। यह जो कुआं है, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था जब मैं दवाई मार रहा था, इसके अंदर दवाई का प्रयोग किया था, कि आप देख लीजिए मैं दवाई मार रहा हूं अपने खेत में और रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसी संबंध में आप समझ जाइए, कोई दवाई अपने खेत में ही प्रयोग करेगा। यह मेरी पौधा गन्ना है, 38 ही बीज है। मेरे सामने जो आपने देखा वो भी 38 बीज है। और 38 बीज की यह जो बुआई है किसान भाइयों, वह गन्ना मतलब कि गेहूं कटाई के बाद की बुआई है। इसकी ग्रोथ देख लीजिए। और मैं आपको पूरे खेत में एक चीज का दावा देता हूं कि पूरे खेत में टॉप बोरर की आपको समस्या, पोका बोइंग की समस्या या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो अब आप समझ जाइए, एक साइड 38, उधर साइड 38, बीच में मात्र 8 फुट का रास्ता। तो ऐसी क्या समस्या या ऐसा क्या कारण हुआ कि उस खेत में पूर्ण रूप से टॉप बोरर की समस्या आ चुकी है। और इस खेत में आप देखोगे, मेरा जो खेत है, हाइट देख लीजिए, हाइट बढ़िया है, सब ग्रोथ अच्छी है, रंग अच्छा है, टॉप बोरर की समस्या नहीं है, पेड़ अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसी क्या समस्या आई, ऐसे क्या कारण हुए जो हमें किसान भाइयों समझने पड़ेंगे, टॉप बोरर के बारे में ही नहीं, 38 गन्ने के बारे में। तो उन समस्याओं के बारे में, उन समाधान के बारे में मैं आपको अब बताता हूं कि इस खेत में ऐसी समस्या आई क्या। आइए चलिए। तो किसान भाइयों, अब तक आपने देखा कि 38 गन्ने में समस्या नहीं है, हमें 38 गन्ना करने की तरीके में समस्या है कि हम 38 गन्ने का तरीका क्या चुन रहे हैं करने का। क्योंकि आपने देखा मात्र 8 फुट का रास्ता बीच में है, यह पूरा खेत टॉप बोरर की समस्या से भरा हुआ है। और कैमरा घुमा के दिखाइए, मेरा जो खेत है पूर्ण रूप से बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो ऐसी क्या समस्या आई, अब उसके बारे में गौर दीजिए।
किसान भाइयों, क्योंकि मेरा पड़ोसी खेत है, मेरा डेली आना जाना है, तो मुझे 100% की सटीक जानकारी है। उसी सटीक जानकारी को मैं आपको बताने वाला हूं, जो आप पर भी लागू होती है। इस बात का किसान भाइयों ध्यान रखें, क्योंकि इस समय यदि आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप भी पूर्ण रूप से नुकसान में जा सकते हैं। तो आइए अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। इस गन्ने की बंधाई हुई, बंधाई होने के बाद इन्होंने क्या किया, या अधिकतर चैनल वाले या अधिकतर फसल वाले क्या करते हैं, गन्ना बंधाई के बाद सबे पता है किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों को यह पता है कि 38 में रोग ज़्यादा है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कार्य किया, एक लिया किसान भाइयों पूर्ण रूप से ऐसी, जो कि 80% किसान यूज करता है, कार्बोफ्यूरान, यानी कि समझ रहे हो आप, फूराडोन के नाम से आप जानते हैं। फूराडोन ली, 1 कट्टा यूरिया लिया, उसके साथ इन्होंने क्या किया, कैल्शियम नाइट्रेट मिलाया, और इसके अंदर जैसे ही गन्ने की बंधाई हुई बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग कर दिया। किसान भाइयों यह बात समझिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में। क्यों? गन्ना बंधाई हो गया, बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा गन्ना, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं। ज़्यादा यूरिया डालने के इनके दिमाग में क्या आई, इस किसान के दिमाग में क्या सोच थी कि हम कार्बोफ्यूरान यानी कि फूराडोन लगा रहे हैं, उससे कीड़ा नहीं आएगा, कैल्शियम नाइट्रेट का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इनके साथ समस्या क्या हो गई, यूरिया का प्रयोग कर लिया और यूरिया के साथ कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया, जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और एक बात और, गन्ना लगभग इस समय 8 से 9 फुट का तैयार था। कार्बोफ्यूरान या कोई भी दवाई किसान भाइयों 100% यह दावा नहीं कर सकती कि मैं 8 फुट तक कीड़े को रोक सकती है जमीन में लगने के बाद, क्योंकि कोई भी जो जमीन में नीचे दवाई पड़ेगी उसे एब्जॉर्ब कर गन्ना नीचे से ले जाता है, और उस गन्ने के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कोई भी दवाई को नीचे चोटी से लेकर 8 फुट तक ऊपर तक चढ़ा दे। फूराडोन में का सबसे ज़्यादा भ्रम बना हुआ है किसान के अंदर कि आप अपने खेत के अंदर यूज कर लीजिए और फूराडोन बिल्कुल चोटी तक चढ़ जाएगी। किसान भाइयों आपके सामने रिजल्ट है कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल फसल बर्बाद हो जाएगी। अब समस्या यह है कि भाई कैल्शियम नाइट्रेट तो लगाना है, क्योंकि गन्ना तकड़ा भी करना है। तो अब जो हम पहले आप समझ गए होंगे कि आखिर टॉप बोरर इस खेत में ही आया क्यों। आप समझ गए किसान भाइयों कि टॉप बोरर इस खेत के अंदर क्यों आया, और आपके खेत के अंदर भी क्यों आएगा टॉप बोरर, क्योंकि आप नाइट्रोजन का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करेंगे। और टॉप बोरर, आपको एक बात बता दूं, 1 सेकंड और आइए, आप देखिए, एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूं आपको, मेन चीज़ आप ये समझिए कि टॉप बोरर बिल्कुल बीच वाली पत्ती पर ही क्यों अटैक करता है। जो गोब से बिल्कुल बीच की पत्ती निकलेगी उस पे ही क्यों अटैक करता, साइड की पत्ती पर अटैक क्यों नहीं करता। किसान भाइयों जब भी आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो यूरिया का प्रयोग के बाद आपकी फसल बढ़वार की ओर चलती है, यानी कि नए पत्ते आएंगे, और जैसे ही नए पत्ते आएंगे किसी भी कीट को सबसे ज़्यादा जो अच्छा बेहतरीन, यानी कि उसे सबसे आसान तरीके से कोई किसी पर आक्रमण करना होता है तो वह बीज का पत्ता होता है, क्योंकि वह नया नया निकला होता है। तो इसलिए नाइट्रोजन का प्रयोग सबसे पहले आप बंद कर दीजिए। गन्ना बढ़वार के लिए और भी प्रोडक्ट आते हैं जो मैंने लगाए भी थे और आपको वीडियो में दिखाए भी थे पिछली में। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चले जाते हैं कि टॉप बोरर आया क्यों, आपको यह समझा दिया। 38 गन्ने में कोई समस्या नहीं है, यह समझा दिया। अब लास्ट टॉपिक, क्योंकि आज मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ टॉप बोरर के ऊपर, इसके बाद में वीडियो टॉप बोरर के ऊपर लाऊंगा ही नहीं, क्योंकि यह मेरा संपूर्ण ज्ञान है, जहाँ से भी मुझे मिल सकता था उसके ऊपर मैं आपको देने वाला हूँ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ टॉप बोरर यदि आ गया है उसके हम बचाव किस प्रकार कर सकते हैं। क्या कार्बोफ्यूरान, यानी कि भाई वो तो लगकर होगा ही नहीं फूराडोन, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका बचाव किया कैसे जा सकता है। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं बचाव के ऊपर बात। सबसे पहले आपको समझा दिया मैंने जो भी चीज़ थी, अब बात कर लेते हैं कि इसके बचाव के कारण क्या हैं। आपकी गन्ने की फसल लगभग 4 या 5 फुट की है, उसके अंदर आपको किसान भाइयों स्प्रे करना है, और भी गन्ने के अंदर स्प्रे ही करना है। टॉप बोरर की समस्या सबसे उपयुक्त इलाज स्प्रे है। लेकिन जो भी किसान भाई अब वीडियो देख रहे हैं वह मुझे कहेंगे कि भाई लगभग 10 फुट का गन्ना हो गया, गन्ने की बंधाई होगी, उसके अंदर स्प्रे कैसे होगी, जड़ में ही बिखराव हो सकता। आपकी सही बात है, लेकिन आपको कोई भी यह नहीं बताएगा। मैंने पहले ही बताया था
कि टॉप बोरर या अन्य भी कीड़े के लिए आप, तो दोस्तों सबसे अच्छा जो रिजल्ट देने वाला है 8 से 10 फुट की फसल के अंदर आपका टॉप बोरर के अंदर, वो देने वाला है वाटर ट्रैप। आप अपने नज़दीक मील, जिस मील के अंदर आप अपना गन्ना देते हैं, हर मील वाला आपको वाटर ट्रैप उपलब्ध कराता है। यह क्या होता है, एक थाली नुमा स्ट्रक्चर आती है और एक कीप आती है जिसके अंदर फ्यूरोमोन एक गंध होती है जो भर दी जाती है। फ्यूरोमोन गंध किसान भाइयों है क्या, उसके बारे में समझ लीजिए। यदि आप अपने 8 से 10 फुट का गन्ना हो गया है और 1 एकड़ में 5 ट्रैप लगेंगे, 4 कोनों पर और एक बीच में, आप उसको लगा दोगे। फ्यूरोमोन ट्रैप उसके अंदर कीप के अंदर लग जाता है, उसके अंदर से रात के समय एक गंध निकलेगी परमानेंट, जो अपनी तरफ टॉप बोरर के कीड़े को आकर्षित करेगी। जैसे ही टॉप बोरर इसके संपर्क में आएगा, वह उसे बेहोश करने के और अपने एक थाली जिसके अंदर नीचे रहती है उसमें आप कुछ भर देंगे, जैसे कि डीजल भर दिया या फिर काला तेल भर दिया या और भी चीज़ हैं, जिससे कि वो तुरंत गिरकर उसके अंदर मर जाएगा। तो सबसे उपयुक्त इलाज तो इसका यही है। बाकी मैं ऐसे किसान के बारे में बात कर लेता हूँ जिसकी गन्ने की फसल के अंदर अभी स्प्रे हो सकती है, तो उसके लिए टॉप बोरर का बचाव किस प्रकार संभव है। तो जिस भी किसान भाई की फसल के अंदर स्प्रे फॉर्म की दवाई लग सकती है, यानी कि इतनी बड़ी फसल नहीं है जो कि स्प्रे ना लग पाए तो स्प्रे लग सकती है, तो सबसे अच्छी दवाई किसान भाइयों जो इसके अंदर रहने वाली है, मैंने पहले भी बताई थी, 2 टेक्निकल हैं आते हैं, इन दोनों के अंदर कोई सा भी ले सकते हैं। हमला 550 जिसके अंदर क्लोरोफाइफोस 50% प्लस साइफरमेथिन, दूसरा आता है प्रोफेक्स सुपर के नाम से जिसके अंदर प्रोफेनोफॉक्स 50% और साइफरमेथिन 5%। इन दोनों दवाई में से कोई सी भी लेकर आप अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दें, 1 महीने का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। यदि किसी के में ज़्यादा समस्या आई हुई है तो इनके साथ किसी भी एक टेक्निकल के साथ आप कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड ले लें, इसका प्रयोग कर सकते हैं। या किसान भाइयों आपके क्षेत्र में यह दोनों दवाई आपने यूज कर ली और अब इस समय अलग यूज करना चाहते हैं, तो एक मोनोक्रोटोफॉस 36% में आता है। हर जगह अच्छा नहीं मिलता, अच्छी कंपनी से नहीं बना रही, इसलिए मैं आपको इतना सजेस्ट नहीं करूंगा। जो मैंने पहले 2 दवाई बताई इसका प्रयोग कर लीजिए। शायद आज आप मेरी वीडियो देखकर टॉप बोरर के बारे में समझ गए होंगे कि आपके खेत में टॉप बोरर आ क्यों रहा है। तो सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूँ, आप नाइट्रोजन का प्रयोग रोक लीजिए। गन्ने की बढ़वार चाहते हैं तो मैं अगली ही वीडियो में गन्ने की बढ़वार कैसे करें बिना यूरिया के, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ले आऊँगा। किसान भाई क्योंकि यह वीडियो लंबी हो रही है, इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं बता सकते। आज की जानकारी जो मैंने बताई, वाटर ट्रैप, उसके अंदर फ्यूरोमोन नाम की गंध आती है, आप अपने 1 एकड़ के खेत में 5 लगेंगे, 4 कोनों पर और एक बीच में लगा दीजिए। उससे आपकी टॉप बोरर की समस्या बिल्कुल हल हो जाएगी और किसी तरीके से बिल्कुल भी हल नहीं होने वाली है। आप अपना गन्ने का बचाव करें, यही सबसे उपयुक्त आपको मेरी सलाह है। नाइट्रोजन का प्रयोग बंद कर दीजिए, टॉप बोरर की समस्या किसान भाइयों खत्म हो जाएगी। 38 गन्ना बेकार बिल्कुल भी नहीं है। 38 गन्ना मैं ऐसा भी दिखा दूंगा, अभी आपको शॉर्ट के माध्यम से दिखा देंगे कि 38 गन्ने की 3 बंधाई भी हो चुकी हैं। तो किसान भाइयों आपको समझना होगा इसका करने का तरीका। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खेती बाड़ी जुड़ी हुई सभी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।